कि ऐसे वक़्त में जब इनकी कश्ती जो है वो डगमगा रही है और जो नहीं, इनके हिचकोले खा रही है। हिचकोले खा रही है, तो ये किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे ख़्याल में पहले चौधरी गुलाम सरवर उसने जो कहा वो सुन लें और उसके बाद असद उमर ने जो कुछ कहा वो सुन लें और उसके बाद फिर हम मुज़म्मिल से कहते हैं कि वो इस पर तबसरा करें। अगर ये क्लिप्स अगर तैयार हैं तो ज़रा चला दें। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि मियां साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या समझते हैं, वो आएंगे या सिर्फ अपने वर्करों को तसल्ली दे रहे हैं? आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आए। हाँ, ताबूत में आ सकते हैं, जिस तरह उनके बड़ों के ताबूत आए उनका भी ताबूत आ सकता है। जिंदा अगर वो आए तो सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये थे जी अगर गुलाम मैं सरवर इससे साहब। पहले कि मेरे ख्याल में असद उमर को भी सुन लें। चलें, ये ठीक है, हाँ। जी असद उमर का ज़रा चलाएँ कि आखिरी मेरा पैगाम है स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुंड पेड़ी है, याद रखोगे। अदब मुजम्मिल के पास जाने से पहले मुझे 2 लाइनें बोलनी है और फिर आप एक तो ये सरवर साहब पे तो मतलब मुझे बहुत ही आई कांट इवन फाइंड अ प्रॉपर वर्ड कि क्या कहा जाए उन पे कि इतनी संगीन बात आपने कर दी। ये जो असद उमर साहब का जलसा था ना, ये इजहार तशक्कुर का जलसा था। मैंने इसकी ट्वीट भी की थी, वो पोस्टर्स देखे, क्योंकि यहाँ F9 से लेकर ये G13 में जलसा था। तो मैंने बड़े लोगों से पूछा कि किस चीज का इजहार तशक्कुर है, तो उन्होंने किया कि इजहार तशक्कुर जो है वो इस चीज का ही है कि चीनी चुनी बढ़ गई है तो उसका इजहार तशक्कुर है। तो इजहार तशक्कुर के जलसे में तो ये बातें कर रहे हैं। मगर एक जो तब्दीली आई है ना खान साहब के इलेक्शन के बाद से और इनके धरने के बाद से, हमने कौम को ना 2 एंड्स में डिवाइड कर दिया है, या हम मातम करते हैं या हम जश्न मनाते हैं। इतना वायलेंस जो है ना वो हमारे हर रवैये में आता है कि बंदा पकड़ लो, मारो जी इसको, जब तक मारना नहीं ना मार दो, लटका दो, सर उड़ा दो। क्योंकि ये खान साहब ने कहा है हर चीज में ना, आप किसी यंग से सुने जिसको अगले पिछले का नहीं पता, या बूढ़े से, वो कहेगा जी 10 बंदे लटकाओगे नहीं ना क्योंकि आपने इधर से शुरू किया। मुझे लगता है और इस कोविड के टाइम ये मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर दिए इन्होंने हमारी पूरी कौम की, जो सिर्फ सिवाय मारने जलाने के कोई और बात नहीं करती। एंड पीपल फील इसके बारे में खुश हो रहे हैं। आप देखें ना, उसने कहा कि हम पुट चढ़ेंगे तो लोग खुश हो रहे हैं। यार किसी को मारोगे, किसी का सर काट दोगे, किसी को आप ये कह रहे हो कि तब ताबूत में बंद होके आओगे, ये हमारी रवायत में तो शामिल नहीं था। हमारा माशरा तो ऐसा नहीं था। हम तो कहते थे कि किसी के लिए यार ये ना कहो, ये तो किसी दुश्मन को भी नहीं कहते। सो आई डोंट नो, आई फील वेरी सैड अबाउट इट। मुजम्मिल पहले बताएं कि ये गुलाम सरवर को क्या हो गया? ना हो गई गुड बात, गुड बात। क्या हो गई है? बस ना हो गई, ना हो गई। ठीक है ना जी। ठीक है ना। और वो अपनी पोजीशन जो उन्होंने पिछले 2 माह से अपनी पोजीशनिंग की हुई थी, वो उसको ठीक कर रहे हैं, रीपोजिशनिंग कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, ठीक है ना। कोई टिकस कोई मांगा था, देखिए वो हल्का जो है वो चोई निसार की वापसी नहीं हो सकती, तो जगह तो वहां खाली थी, लेकिन पीएमएलएन ने राजा कमरुज़्ज़मान के साथ ही जाने का फैसला किया है और उन्होंने फैसला किया है कि हम वहां से न गुलाम सरवर को ना निसार को किसी को भी चांस नहीं देंगे, राजा कमर को ही चांस देंगे, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। तो वो ना हो गई है, तो वो ना फिर ताबूत में निकल रही है। ठीक है ना, ताबूत में बैठ के ना पहुंची है इन तक, तो कोई बात नहीं। हम भी तो कहते हैं सानू नहीं मिली तो मारी जाए। ठीक है ना।
कीड़े पहन फिरंगी तोपों में कीड़े पड़े। ये जेल और ताबूत की धमकी क्यों दे रहे हैं? अभी तो लोग इस हुकूमत के जाने के बाद इस हुकूमत के बहुत सारे वुज़राओं के जेल जाने की नवीद सुना रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जब इनका सूरज ढल रहा है तो ये दूसरों को धमकी दे रहे हैं। और ये ताबूत की क्या बात है? मतलब किसने नहीं मरना? गुलाम सरवर जो है वो लिखवा के आया है कि उसने हमेशा जिंदा रहना है। किसका ताबूत नहीं जाएगा? बिल्कुल। I felt very sad about it कि ये आप वही वाली उसी बात पे हम दोबारा आ गए जिससे मैंने शुरू की थी। ताबूत तो पता नहीं, शायद मुशर्रफ का ताबूत नहीं आएगा। हाँ, या हो सकता है ना आए, वो कहें कि जी और शौकत अजीज का ताबूत भी नहीं आएगा। बिल्कुल हो सकता है वो ना पाकिस्तान में दफन होना पसंद करें। कुछ लोग देखो ना, लोग अपनी मिट्टी में दफन होना पसंद करते हैं और कुछ लोग अपनी मिट्टी में दफन होना पसंद नहीं करते हैं। तो जो अपनी मिट्टी में दफन होना पसंद नहीं करते हैं और फरंगियों की मिट्टी में दफन हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं कि हमारी मैयत को वापस हमारी मिट्टी में जाके दफना देना। तो अगर शरीफ बरादरान ने अपने वालिद को उस वक्त भी पाकिस्तान ही दफनाया जब उनके पास उन्हें मक्के और मदीने दफनाने का ऑप्शन भी मौजूद था, ठीक है ना, ठीक है ना, और अपनी वालदा का जस्ते खाकी भी वापस पाकिस्तान भेजा, तो ये कोई ऐसी नेगेटिव बात तो नहीं है। लोग अपनी मिट्टी में, मेरा मतलब है, दफन होना अगर वो पसंद करते हैं कहीं बाहर होते हुए, तो जो नहीं करते हैं वो भी सबके सामने और जो करते हैं वो भी सबके सामने। और ये असद उमर को क्या हो गया? ये पढ़ा लिखा वजीर है सर। जलसे G13 में जलसा करना है, किराने वाले से राशन चुक के आपने अगर जलसा करना है, जरा G13 मतलब आप तो जब से कोविड हुआ है निकल ही नहीं रहे पिंडी से, जरा G13 जाकर तो देखें। तो वो हुन किराने वाले का जलसा करेगा तो वही कहेगा ना, फिक्र ना करो, मैं कुछ छड़ना ही नहीं, मैं हूं ना। वरना बंदा पूछे, मैं भी असद उमर के हल्के में रहती हूँ, खुदा की कसम इतना इस्लामाबाद हमने गंदा नहीं देखा था जितना पिछले इस गवर्नमेंट में गंदा देखा। जी मुजम्मिल, आप क्या कहते हैं इस पे, असद उमर के लबोलहजे पे क्या है ये? मतलब पैनिक है, आप समझे, हीट पहुंच रही है, पैनिक है। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ एक स्टेज पे ना आप बहुत सारे क्राइसिस देख के आपको क्राइसिस से निपटना, तहम्मुल रखना आ जाता है, जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में आ गया है कि उन्होंने इस सियासत के इस खेल में इतने बहरान देखे हैं कि वो आराम से सह लेते हैं। इनके पे तो पहला आना है, इन्होंने तो हनीमून ही देखा है, अभी तक बहरान तो देखा ही नहीं है। अभी तो मेरा मतलब है कि बहरान आया भी नहीं है, उसकी शुनीद है। तो इनके हाथ पांव फूले हुए हैं सबके, और बुखलाई भी है हुकूमत कहीं अभी तो बहरान नहीं आया है, कोई बहरान नहीं है, अभी तो कोई बहरान नहीं है। अभी जो हुकूमतों पे जो बहरान आते हैं उनमें से तो अभी कुछ भी नहीं आया इनके ऊपर। तो अगर कहीं बहरान आ गया तो फिर क्या बनेगा? सही। वैसे वजीर आजम तो TLP को भी कुटना चाहते थे। जी बिल्कुल। हाँ लेकिन कुट मारने, लेकिन आप ये समझे गायब हो गए थे। नहीं, कुट मारने का अख्तियार जिनके पास है वो अख्तियार अपनी मर्जी से यूज करते हैं। असद उमर से पूछ के थोड़ी यूज करना है उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, ये जो उधर कोट चढ़ाते तो इन्होंने फिर आग जड़ी ना सर, वो पांबड़ बन जाना था। अभी तो वो हीट आ रही है ना, तो पांबड़ नहीं हाथ में आना था वो। मुजम्मिल ये मुझे जो बताएं कि असद उमर जैसा आदमी जो शहबाज शरीफ का मुलाजिम भी रहा था, उनके लिए भी काम किया था, उनके कई टास्क फोर्सेस के सरबराह भी थे, वो PTI की इस काबीना के और इस हुकूमत के बारे में कहे कि जी हम स्टेटस को का मुकाबला करेंगे। आप जरा काबीना के अरकान पे नजर डालें कि इसमें कौन है जो जिसका स्टेटस को से वास्ता नहीं है। जरा नाम लेते जाए ना जो वुज़रा के। आप शुरू करें शफकत महमूद से, वो किस किस जमात और किस किस हुकूमत में नहीं रहे। सरवर साहब जो अभी ये ताबूत की तड़ियां लगा रहे थे, वो किस किस जमात के अंदर नहीं रहे।
आ जाएं जी परवेज खटक जो वजीर दिफा है, वो किस जमात के अंदर नहीं रहे हैं। आ जाएं जी जो मुल्तान के जो पीर हैं किबला जनाब शाह महमूद कुरैशी, वो नून लीग के वजीर खजाना थे, पंजाब के पीपुल्स पार्टी के वजीर खारजा थे, अब यहाँ वजीर खारजा हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो कोई पार्टी बची है पाकिस्तान में। आ जाएं जी आपके वजीर इत्तलात साहब फवाद चौधरी साहब, परवेज मुशर्रफ, क्यू लीग, पीपुल्स पार्टी, अब पीटीआई, अब कौन सी जमात बची है उनके लिए? तो मतलब ये लोग बैठ के लोगों को ताना देते हैं स्टेटस को का, जैसे कि ये बाल्शविक पार्टी है पाकिस्तान की। इन लोगों को शर्म नहीं आती, या ये पढ़ते नहीं हैं, या हमें समझते हैं कि आपके और हमारे ऊपर यहाँ पर चे लिखा है माथे पे? ये मतलब क्या समझते हैं? और आज तो आप बिल्कुल जी 126 दिन बैठकर जो इन्होंने रेड जोन के अंदर जो नाच गाना किया, जो पुलिस पे तशद्दुद किया, जो पार्लियामेंट पे हमला किया, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, जो पीटीवी पे हमला किया, जो थानों पे हमला किया, लोगों को छुड़ाया, इन लोगों के अंदर ये अखलाकी जवाब है कि पुरअमन मुजाहिरीन के लिए कहें कि ये आएंगे तो कुट चढ़ाएंगे, और ये करें कि जी मीडिया को भी कुट चढ़ाएंगे। 3.5 साल में क्या किया है मीडिया के साथ? कुट नहीं चढ़ाई। मतीला जान का क्या कसूर था? अबसार आलम का क्या कसूर था? सर जी वो कहेंगे उसने नहीं चढ़ाई ना। बात ये है कि सिर्फ धमकियां दे, सर हवाई फायर करने में तो किसी का कुछ नहीं ना जाता। उसने कहा अब जब बंदे के पांव के नीचे आग हो, थोड़ी सी हीट पहुंच रही हो, तो फिर थोड़ी छोटी छोटी गालियां तो निकल जाती है ना। देखिए हवा मुखालिफ है, हवा बंद है, गैस अब 3 टाइम उठेगी। फवाद चौधरी से इस पे पूछा गया है तो उन्होंने कहा ये सियासी जलसे की गुफ्तगू थी, ये कोई पॉलिसी बयान नहीं। तो लेकिन साथ ही उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने शहबाज इकबाल को आज उनसे बात करते हुए कहा कि नहीं आप लोगों ने हमारे खिलाफ कैंपेन की हुई है। अब मीडिया के अंदर 3.5 साल के अंदर जो इन्होंने मीडिया हाउसेस के साथ किया है, उनके मालकान के साथ किया है, जो एंकर्स के साथ किया है, रिपोर्टर्स के साथ किया है, इंडस्ट्री के साथ किया है, उसके बाद भी ये उनको तड़ी देना कि जी आप हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, और ये कि जी जब सोशल मीडिया से जवाब आता है तो आप लोग जो है वो नाराज आते हैं। यानी कि वो धमकी दे रहे हैं कि हम आपके खिलाफ वो गालियों वाले ट्रेंड्स चलाएंगे जो कि आपने अस्मा शिराजी के खिलाफ, गरीदा फारूकी के खिलाफ, सलीम साफी के खिलाफ चलाएं। यही करेंगे कि हम जो है वो गाली देना हमें आती है, वो हम देंगे आपको। ये चला ले। बात ये है कि ये ट्रेंड्स चलाकर भी तो देख लिए ना, हर एक को गाली भी दे दी, ट्रेंड भी चला दिया, मगर क्या हुआ? यही वही बात जो मैंने पहले की थी कि इन पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया, या जश्न में या मातम में, या हम 126 दिन नाचेंगे या हम मारेंगे। वायलेंस और उसके दरमियान में तो ये मतलब अगर इन्होंने कौम की मेंटल हेल्थ इफेक्ट किया तो इनकी खुद की भी मेंटल हेल्थ हमें इस सारे बयान से इफेक्टेड ही नजर आ रही है। और फिर दूसरा ये बहुत कॉमन है सब पॉलिटिकल पार्टीज का कि ये जब भी जलसा करते हैं ना तो लंबी लंबी छोड़ने में किसी को भी कुछ कह दें, बाद में ओ जी मैं तो स्लिप ऑफ टंगू हो गई सी, वो स्लिप ऑफ टंगू हो जाती है ना। तो बस इतनी सी गल है। मगर आप देखें एक बंदा है जिसे स्लिप ऑफ टंगू नहीं होती, उस्मान बुज़दार। ये देखे कैसा पक्का आदमी है, मेरे ख्याल में आज के लिए यही काफी है। खुश हो जाना पर मुजम्मिल पापा देना है। मैं बुज़दार साहब मुजम्मिल हरफ आखिर आपके पास है। हाँ आज का देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे ने एक नया शेप लेने की कोशिश हो रही है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी। एक तवक्को है, एक तवक्को है कि जो रिसेंटली चेंजेस हैं एस्टेब्लिशमेंट में, उसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाएगी और पॉलिटिक्स में उसकी इंटरवेंशन कम हो जाएगी। मैं खत्म होने की बात नहीं करता,
और जो इमरान खान साहब के लिए पॉलिटिकल मैनेजमेंट थी और उस पॉलिटिकल मैनेजमेंट का अम्ब्रेला था 3 साल से, वो खत्म हो जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि भाई आप अपनी सियासत को खुद संभालें, खुद चीजों को हैंडल करें, अपनी हुकूमत खुद चलाएं, खुद चीजों पॉलिटिक्स को देखें। और तवक्को ये है कि इमरान खान साहब में इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी सियासत को चला सकें, संभाल सकें। उनकी कनेक्टिविटी नहीं है अपनी पार्टी के लोगों के साथ, उनकी बॉन्डिंग नहीं है अपनी पार्टी के लोगों के साथ कि वो अपनी पार्टी को खड़ा रख सकें। देखिए ना, उनके अपने जोहराने में इस पर 88 लोग नहीं थे और जिसकी वजह से उन्हें मुश्तरका इजलास, अब वो लोगों को लाने के लिए जो लियाकत चाहिए वो नई लियाकत की तलाश में है। नई लियाकत उन्हें मिलती है नहीं मिलती है ये देखना पड़ेगा, नया फैज मिलता है या नहीं मिलता है। अब देखे ना, 70 साल में हमने तो देखा है कि दूसरा फैज अहमद फैज नहीं पैदा हो सका है, तो ठीक है ना। तो और ये कोई आप फैज का दूसरा माने दूसरा फैज नहीं जमा पाकिस्तान में, तो दूसरे फैज की तलाश तो बहुत मुश्किल काम है, पाकिस्तान को भी है आज तक, ठीक है ना। अगर इमरान खान को है तो ये कौन सी ऐसी बात है, पाकिस्तान को भी है, ठीक है ना। तो ना पाकिस्तान को दूसरा फैज मिला है और ना इमरान खान को लगता है कि दूसरा फैज मिलेगा। तो इसलिए ये जो नेक्स्ट 30-40 डेज हैं 20 नवंबर के बाद के, सब उसको वॉच कर रहे हैं। ना ये कहा जा सकता है कि जिस ना मैं समझता हूँ अभी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी कोई फैसला नहीं किया है, वो भी वेट एंड सी वॉच, अपनी उनके भी अपने मुफादात हैं जिनको उन्होंने देखा। IMF से डील नहीं हो सकी है, डॉलर कहाँ जा रहा है, आप मेरी बात सही, हम गैस नहीं खरीद सके हैं इस मुल्क में। मेरा मतलब है कि गवर्नेंस का इतना बड़ा आज दूध 140 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। गवर्नेंस के ऐसे पॉलिटिक्स के साथ साथ देखिए ना, अगर डॉलर ने 200 पे चले जाना है तो ये मुल्क कैसे चलेगा। अगर इस मुल्क में गैस नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो इस मुल्क में गवर्नेंस के बहुत से मसाइल हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 30-40 डेज में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसने किस तरफ जाना है, एस्टेब्लिशमेंट ने किधर जाना है। देखिए ना, सेठी साहब ने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि वापस जॉइंट सेशन में उनको कहें कि वोट डालें, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि EVM पे वोट नहीं ले सकेंगे इमरान खान। सही हो सकता है कोई नया ऑर्डिनेंस पे ले लें, लेकिन EVM पे नहीं ले सकते। नए ऑर्डिनेंस के तो उड़ने के और भी बहुत सारे हैं, लेकिन EVM पे मुझे नहीं लगता कि उनको हिमायत मिलेगी। मेरे ख्याल में हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं पे खत्म करते हैं। पीर के रोज आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।